हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? एड्स मतलब अतिरिक्त चीजें मिलाना। अब कुछ चीजें होती है और फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल की अतिरिक्त चीजें। अब ये अतिरिक्त चीजें हैं क्या? जैसे हम कोई भी चीजें बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एक पॉलिटिशियन है, नेता है, पॉलिटिशियन। अब उस पॉलिटिशियन को मान लीजिए ये पॉलिटिशियन है। अब इसके अगल बगल जो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, लेकिन मेन पर्सन कौन होता है? जो पॉलिटिशियन है। बाकी ये सब क्या होते हैं? उसके सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, या फिर उसे इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ले जाने के लिए, ले आने के लिए, या और भी चीजों के लिए। अगर ये नहीं है तो फिर ये कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज है, कभी ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिशियन खड़ा है, उसके अगल बगल जो खड़े हैं वो कहें नहीं मैं सीनियर हूं, तो ऐसा नहीं होता। मेन काम किसका होता है? जो पॉलिटिशियन। सेम वैसे ही हमारे मेडिसिन में होता है एपीआई। एपीआई हमारा क्या है? मान लीजिए पॉलिटिशियन है, उसके अगल बगल जो उसके अर्दली और उसके सपोर्टिंग स्टाफ और जो उसका पीए होता है और जो उसके सिक्योरिटी गार्ड, वो सब क्या होता है? उसकी भीड़ इकट्ठा करना, उसको सपोर्ट देना, उसको सुरक्षा देना और उसको कहीं ले जाना, बस इतना ही उनका काम होता है। तो सेम ऐसे जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, ये सारे हमारे क्या है? बस वो जो पॉलिटिशियन अगल बगल जो चीजें होती हैं वो उसका काम करते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल से इसमें है कि हम जो भी फार्मास्यूटिकल एड है हम वही पढ़ेंगे जो पॉलिटिशियन के अगल बगल लोग रहते हैं, तो उनका जैसा काम होता है सेम वैसे ही इसमें हम पढ़ेंगे। तो अब वो क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल एड ऐसा निष्क्रिय पदार्थ होता है जो हमारी दवा पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, हाँ, लेकिन उसको सपोर्ट करेगा, उसको सहयोग करेगा। और या फिर वो ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम बनाते टाइम दवा को बना रहे हैं तो बनाने के बाद हमें उसको रखने में, ले जाने में, ले आने में वो मदद करेंगे। देन फार्मास्यूटिकल जो भी मटेरियल्स है वो क्या होता है कि कोई भी अपना उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो अपना प्रभाव नहीं शो करेगा। जो मेन एपीआई का, जैसे पॉलिटिशियन का मेन प्रभाव होता है, उसके अगल बगल जो होता है, ऐसा नहीं कि न्यूज वाले हैं तो अगल बगल में जो है सिक्योरिटी गार्ड है वो कहे नहीं मैं ऐसा नहीं। वो मेन काम कौन करता है? मेन हमेशा प्रभाव किसका रहता है? पॉलिटिशियन का। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमारे एपीआई का होता है, ये केवल बस सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। ठीक है, देन इसके कुछ क्लासिफिकेशन हैं, जैसे अब्जॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, एसिडिफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट, बाइंडर, बफरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, डिसोसिएंट, एमल्सिफाइंग, फ्लेवरिंग एजेंट, ह्यूमेक्टेंट, लुब्रिकेंट, ऑइंटमेंट बेस, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, टेक्सचरिंग, थिकनिंग, सॉल्वेंट, सस्पेंडिंग, टोनिसिटी और व्हीकल्स। अब ये सारे हमारे क्या हैं? अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, और ये हमारे अलग अलग प्रिपरेशंस में क्या होते हैं? ये यूज होते हैं, और सबकी अलग अलग क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इसलिए आगे बात करते हैं कि अब जो ये फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं, इनके ऑर्गेनोलेप्टिक, जो हम आर्गन से देख के, अपने विजुअल आई से, हैंड से इनको देख के हम क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं। जैसे अब हमें शुगर लेना है तो शुगर के क्रिस्टल है, अगर पाउडर बना दिया तो वो भी व्हाइट है, और जो हमारे और भी मटेरियल व्हाइट है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो अगर हम जब टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट आएगा, स्वीट आएगा, मीठा आएगा, तो हम देख के बता सकते हैं। या फिर उसका टेक्सचर देख के हम बता सकते हैं अच्छा ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में तो ये शुगर हो सकता है। या फिर ऐसे कलर हो गए, एंजाइम, तो हम ऑर्गन से अपने, या तो फिंगर से टच करेंगे, हाथ से टच करेंगे, आंख से देखेंगे, अपने ओरल कैविटी में, फिर टंग पे रखेंगे, तब हम बता पाएंगे अच्छा हाँ ये चीजें ऐसी हैं। ठीक है, तो ये होता है उसका ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं कलरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल्स। अब कलरिंग एजेंट ये भी हमारा एक तरह का एक्सिपिएंट है। अब बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं जो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारे कलरिंग एजेंट यूज होते हैं। कलरफुल रहती है, कोटिंग रहता है, वो भी कलर से रहता है। या फिर कोई चीजें बनाई हैं, सिरप वगैरह बना है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? कुछ कलर्स यूज करते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप कलर्स होते हैं। तो ये कलर्स जो होते हैं हमारे, वो एफडीए अप्रूव्ड होते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के क्या होते हैं? अप्रूव्ड होते हैं, कि उससे जो भी अप्रूव्ड कलर होंगे वही यूज होंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से कलर, जैसे नेचुरल कलर हो गए। नेचुरल कलर आएगा कहां से? हमारे जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे कुछ हमारे प्लांट हो गए, या फिर कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं? नेचुरल कलर हैं, ये सारे हमें क्या देते हैं? नेचुरली कलर प्रोवाइड करते हैं। देन
टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल एजेंट है जो हमारे उसको गाढ़ा करने में या फिर कलर करने में यूज होता है। देन प्लांट से भी कुछ कलर मिलते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे कलर्स होते हैं। अभी आप अनार ले लीजिए, उसका जूस निकालिए तो रेड रहेगा। अभी आप वही हरी पत्तियां लीजिए, उससे जूस निकालिए, वो क्या होगा, उसका अलग कलर रहेगा। जैसे चुकंदर हो गया, बीट कैरोटीन, या फिर और भी ऐसे पदार्थ हैं, और भी ऐसे सब्जियां हैं, और भी ऐसे फल हैं जो अपना अलग अलग कलर शो करते हैं। देन कुछ एनिमल से भी हमें कलर मिलते हैं, जो हम क्या करते हैं कि जैसे कोचिनियल हो गया, जो हम जो इंसेक्ट से हम ऑब्टेन करते हैं, या फिर जैसे लिपस्टिक वगैरह में जो भी कलर यूज होता है तो भी हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। देन सिंथेटिक कलर, जैसे सिंथेटिक कलर जो हम होली वगैरह में यूज करते हैं, तो सिंथेटिक जो हम कलर डाई केमिकल से बनाए वो हमारे क्या है, सिंथेटिक कलर है। देन फ्लेवरिंग एजेंट, अब आप भी कोई दवा वगैरह खाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत सारे ऐसे फ्लेवरिंग मेडिसिन आप यूज करते हो कि हाँ टेस्ट अच्छा है या ऐसा है या मिंट जैसा लग रहा है, तो ये सारे हमारे क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट हैं जो हम दवा का टेस्ट चेंज करने के लिए यूज करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स है, पिपरमेंट हो गया, या फिर इलायची हो गया, या फिर मेंथॉल हो गया, और फिर हम और भी ऐसे कुछ टेस्ट के लिए भी करते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, सॉल्टी, तो इन सब के लिए भी हम, जैसे नींबू आप खा रहे हैं तो आपको अलग टेस्ट आएगा। अगर आप स्वीट चीजें खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं तो आपको अलग चीज आएगा। इमली खाएंगे या फिर खट्टी चीजें खाएंगे तो आपको अलग चीज, तो ऐसा अलग अलग फ्लेवर हम यूज करते हैं। ये सारे कुछ ऐसे फ्लेवर, जैसे वनीला फ्लेवर हो गया, मिंट फ्लेवर हो गया, या फ्रूट कलर जो भी हम फ्रूट टेस्ट हम ऐड करते हैं सिरप वगैरह में, जैसे आप लेते हैं कि ये इस फ्रूट उसमें सिंबल रहता है, देन आप जब टेस्ट करते हो उससे फ्रूट जैसा लगता है, तो फ्लेवर कहाँ से आता है, वो हम कहीं ना कहीं से फ्रूट से या फिर सिंथेटिक कहीं से हम ऑब्टेन करते हैं। देन कुछ आर्टिफिशियल कलर भी होते हैं, जैसे एलिल बेंजोएट हो गया, ये चेरी जैसा स्वाद देता है, या फिर यूजेनॉल हो गया, लौंग जैसा आता है, गुर्नियाल हो गया जो गुलाब जैसा स्वाद। तो ऐसे कुछ हम सिंथेटिक चीजें बनाते हैं जो कि क्या होता है, हमें एग्जैक्ट उसी कलर का, उसी तरीके का हमें फ्लेवर देता है। देन कुछ स्वीटनिंग एजेंट है, तो हम इसका मेन पर्पज क्या है, हमें बिटर जो कड़वी दवाइयां हैं उसको हमें क्या करना, रोकना कि उसका स्वाद हमें ना, दवा हमें क्या लगे, मीठी लगे, तो हम और उसका टेस्ट जो है उसको चेंज कर देंगे, तो इसलिए हम स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। देन स्वीटनिंग एजेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो भी ड्रग है वो कड़वी है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, मीठा कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे कॉमन स्वीटनिंग एजेंट जैसे सुक्रोज हो गया, सैकरीन हो गया, कि शुगर से ज्यादा कई गुना ज्यादा मीठे होते हैं, तो ये सारे हम क्या करते हैं, सॉर्बिटाल हो गया, एस्पार्टम हो गया, तो ये सब हम क्या करते हैं कि हम स्वीटनिंग एजेंट के लिए हम यूज करते हैं। जो भी हमारी दवाइयां होती हैं उसमें आपको भी पता है कि दवाइयां कड़वी होती हैं, तो हम कुछ चीजें ऐसी ऐड करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारी दवा मीठी लगे हमें। देन अब कैसा क्राइटेरिया होगा, हम कौन सा शुगर यूज करें, तो जैसे नेचुरल हो गया, जो हमें नेचुरली सोर्स से ऑब्टेन, जैसे सुक्रोज हो गया, मेंटॉल हो गया, तो ये सारे क्या है जो वाटर में सॉल्युबल है, कौन किस में सॉल्युबल है, उसके बेस पे हम चूज करते हैं कि हमें कैसा ये सॉल्युबिलिटी का हमें शुगर चाहिए। देन कुछ आर्टिफिशियल शुगर भी होते हैं, हम अगर एक टुकड़ा ऐसे ऐड किया उसमें हमने, और जैसे हमने इतना छोटा सा टुकड़ा ऐड किया और वो 1000 लीटर पानी को क्या कर देगा, स्वीट कर देगा। तो हम ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं जो सैक्रीन या फिर एस्पार्टम, ये सब क्या होता है कि 200 टाइम, सैक्रीन क्या 300 टाइम और एस्पार्टम क्या है 200 टाइम, मतलब कि अगर आप 200 मॉलिक्यूल लेंगे शुगर का और इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो ये उतना ही मीठा होगा, तो हमें फायदा है, इसको हम यूज करेंगे। या फिर सैक्रीन का 300 मॉलिक्यूल के बराबर होगा तो ये और अच्छा है, तो हमें कम लेना होता है क्वांटिटी में और प्रॉफिट भी होता है। देन बहुत सारे सैकरॉल, नियोटॉम, ये सारे बहुत सारे ऐसे शुगर जो है 300 से 1000 गुना मीठे होते हैं, 7000 से 13000, तो मतलब जितना ज्यादा हम लेते रहेंगे अमाउंट कम लेंगे और स्वीटिंग हमें ज्यादा होगी। देन प्रिजर्वेटिव, अब प्रिजर्वेटिव का क्या काम है कि प्रिजर्वेटिव क्या करता है, हमारी चीजों जो भी चीजें हमने प्रिपेयर किया है उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे घर में अचार वगैरह बनता है तो उसमें बहुत सारा ऑयल डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, उस अचार को अच्छे से मोल्ड किया रहता है, अच्छे से कवर किया रहता है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं आता, उसको क्या किया रहता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सेम ऐसे हमारे प्रिजर्वेटिव क्या है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं।
ये ना तो इरिटेशन कॉज करेंगे, ना हमें हमें कोई नुकसान करेंगे, और ये क्या होते हैं कि हमारा बस जो भी मेडिसिन उसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सिंथेटिक हो, बेंजोएट हो गया, सॉर्बेट हो गया, पैराबीन हो गया, नेचुरली हमें नमक, जैसे घर में अचार वगैरह होता है या कुछ चीजें मीठी चीजें बनती हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि शुगर, साल्ट अगर है या फिर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खट्टी चीजें खराब नहीं होती। तो ये सारे क्या होते हैं कि प्रोटेक्टिव होते हैं। देन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑप्शन, तो अलग अलग मैकेनिज्म के तौर पे भी हम कुछ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, सबकी अलग अलग मैकेनिज्म होती है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया विटामिन सी, एंटी माइक्रोबियल बेंजोइक एसिड, ईडीटीए, नेचुरल एजेंट हो गया जो शुगर हो गया, सिंथेटिक हो गया, सोडियम हो गया। देन ऐसे हम बहुत सारी चीजें हम मैकेनिज्म के बेस पे भी यूज करते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।